प्राचीन रहस्य की गूंज, एक ज्ञानवर्धक कथा। नमस्ते मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी बल्कि आपके हृदय को गहरे तक छू जाएगी। जब धरती पर सत्य और धर्म का बोलबाला था और मानव जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। इस कहानी में छिपा है एक ऐसा सत्य जो हर युग में प्रासंगिक है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सा अंग है जो रात में बद्धा और दिन में छोटा हो जाता है? और वह पाप क्या है जो अपने पति से दूर रहने वाली स्त्री करती है? आइए इस कथा के साथ चलें और इन रहस्यों को उजागर करें। अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर हरे भरे वन, नीले सरोवर और विशाल पर्वत अपनी कहानियां कहते थे। उस समय माता सरस्वती ज्ञान और सौंदर्य की देवी धरती लोक में विचरण कर रही थीं। एक दिन घने जंगल में उनकी दृष्टि एक विवाहित स्त्री पर पड़ी जो पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध में लिप्त थी। यह देखकर माता सरस्वती चकित रह गईं। उनके मन में विचार आया, यह कैसा विरोधाभास है? जो स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती है, वही पराये पुरुष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? और वह कौन सा अंग है जो रात में बद्धा और दिन में छोटा हो जाता है? मुझे इन रहस्यों का उत्तर अवश्य जानना चाहिए। माता सरस्वती ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए भगवान शिव से मिलेंगी। वे कैलाश पर्वत पर पहुंची, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उनकी चिंता देखकर शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारा चेहरा आज कुछ उद्विग्न प्रतीत हो रहा है। क्या बात है? निस्संकोच बताओ। माता सरस्वती ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैंने धरती पर एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध बनाते देखा। यह कैसे संभव है कि जो स्त्री पति के लिए उपवास रखती है वही ऐसा कार्य करे? और स्त्री का वह कौन सा अंग है जो रात में बद्धा और दिन में छोटा हो जाता है? कृपया इन प्रश्नों का समाधान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे सरस्वती, तुम्हारे इन प्रश्नों में मानव जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से उत्तर दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा समस्त मानव जाति के लिए शिक्षाप्रद है। प्राचीन नगरी सूर्यपुर में एक विद्वान पंडित रहता था, जिसका नाम था विश्वनाथ। वह अपनी पत्नी सुदर्शना के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। विश्वनाथ नक्षत्रों, ज्योतिष और शास्त्रों का महान ज्ञाता था। एक दिन सुदर्शना ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। विश्वनाथ ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली देखी तो उनके होश उड्डीयच गए। कुंडली में लिखा था कि जिस पुरुष से भी इस कन्या का विवाह होगा, वह कुछ वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह भयावह सत्य जानकर विश्वनाथ ने यह बात अपनी पत्नी से छिपाई। कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बद्धी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवती बन गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो सुदर्शना ने विश्वनाथ से कहा, स्वामी, हमारी सावित्री अब बद्धी हो गई है, इसका विवाह कर दीजिए। पर विश्वनाथ हर बार बात टाल देता। वह सोचता, मैं अपनी पुत्री को विधवा कैसे होने दूं? समय बीतता गया। गांव के लोग विश्वनाथ को ताने मारने लगे। यह कैसा पिता है जो अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता? एक दिन गांव की स्त्रियों ने सुदर्शना से कहा, तुम्हारी कन्या इतने समय से विवाह योग्य है, इसे घर में रखना पाप है, शीघ्र इसका विवाह करो। सुदर्शना क्रोधित हो उठी और विश्वनाथ से बोली, या तो सावित्री का विवाह करो या मैं स्वयं कोई कठोर कदम उठाऊंगी। विश्वनाथ ने अंततः एक योग्य वर यशोधन को चुना और सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री ससुराल में सुखी रही, पर जैसा कुंडली में लिखा था, 2 वर्ष बाद यशोधन की मृत्यु हो गई। सावित्री विधवा होकर मायके लौट आई। विश्वनाथ ने दूसरा विवाह किया, पर वह पति भी कुछ समय बाद चल बसा। तीसरे विवाह में विश्वनाथ ने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम ससुराल में ही रहना, चाहे सुख हो या दुख, हमारा द्वार तुम्हारे लिए बंद है। सुदर्शना ने इसका कारण पूछा तो विश्वनाथ ने कुंडली का रहस्य बताया। सुदर्शना को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उधर सावित्री के 2 पुत्र हुए, वरुण और सूरज। कुछ समय बाद तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पुत्रों के साथ स्वयं जीवन यापन करने लगी। समय बीता। वरुण बद्धा होकर एक व्यापारी बन गया। वह अनाज का व्यापार करता
और गांव गांव जाता। उसका मित्र था चंद्र, जो पास के गांव में रहता था। वरुण ने एक सुंदर कन्या मालती से विवाह किया। मालती गुणवती थी, पर उसका मन चंचल था। वरुण व्यापार के लिए लंबे समय तक बाहर रहता। उसने मालती को अपनी मां और छोटे भाई सूरज की देखभाल के लिए गांव में छोड़ दा। चंद्र, वरुण का विश्वास पात्र मित्र, मालती की सहायता करता। वह उसे बाजार ले जाता, सामान लाता। धीरे धीरे मालती का मन चंद्र की ओर आकर्षित होने लगा। एक दिन चंद्र मालती के घर आया और बोला, मालती, तुम्हारे पिता अस्वस्थ हैं। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। मालती तुरंत चंद्र के साथ अपने मायके गई। वहां उसने पिता की सेवा की। चंद्र रोज मालती से मिलने आने लगा। मालती को चंद्र की मधुर बातें भाने लगीं, पर उसे नहीं पता था कि चंद्र एक कपटी और कामुक व्यक्ति था, जो धन और वासना के लिए कुख्यात था। एक दिन मालती ने चंद्र से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। चंद्र मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब मुझे मालती के साथ सुख भोगने का अवसर मिलेगा। दोनों का प्रेम बढ़ता गया और वे गुप्त रूप से मिलने लगे। मालती ससुराल लौटी, पर चंद्र को भूल न सकी। वह उसे पत्र लिखती और गांव के बाहर मिलने बुलाती। मालती की सास को यह सब पसंद नहीं था। उन्होंने मालती को समझाया, बेटी, यह उचित नहीं। जब तक वरुण न लौटे, कोई पराया पुरुष घर न आए। मालती क्रोधित हो उठी। एक दिन सास तीर्थयात्रा पर गईं। मालती ने चंद्र को घर बुलाया। तभी सूरज, मालती का देवर, घर आ गया। उसने चंद्र को देखा और मालती को चेतावनी दी, भाभी, यह व्यक्ति कपटी है। इसे घर से निकालो, नहीं तो मैं भैया को सब बता दूंगा। मालती को सूरज की बात बुरी लगी। उसने चंद्र से कहा, मैं सूरज को रास्ते से हटा दूंगी। कि भोजन में विष मिला दिया। सूरज की मृत्यु हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। वरुण लौटा, पर उसे सत्य नहीं पता चला। वह शोक में डूबकर फिर व्यापार में लौट गया। मालती फिर चंद्र से मिलने लगी। सास ने एक दिन उसे पकड़ डीडीएच लिया और कहा, ये सब बंद करो, नहीं तो वरुण को बताऊंगी। मालती ने क्रोध में कहा, हां, मैंने सूरज को मारा। भी मेरे प्रेम में बाधा बनी तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कुछ दिनों बाद सास की भी मृत्यु हो गई। वरुण को मां की मृत्यु का समाचार मिला। वह गांव लौटा और मालती से सत्य पूछा। मालती ने सब कबूल कर लिया। हां, मैं चंद्र से प्रेम करती हूं। मैंने सूरज और तुम्हारी मां को मारा। वरुण का हृदय टूट गया। उसने शांत स्वर में कहा, मालती, अब तुम मेरे घर से चली जाओ, चंद्र के पास जाओ। मालती चंद्र के साथ चली गई, पर कुछ समय बाद उसे चंद्र का असली रूप पता चला। चंद्र एक नीच व्यक्ति था, जो गांव में भेद्दा बकरियां चराता था। मालती को अब उसके साथ पशु चराने पर देहाते थे। वह अपने भाग्य को कोसती और सोचती, मैंने वरुण जैसे पति को धोखा देकर यह जीवन चुना। अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। उधर वरुण ने एक गुणवती स्त्री से विवाह किया और सुखी जीवन जिया। मालती अपने किए पर पछताती रही। स्त्री का मन एक गहन रहस्य है। कोई नहीं जान सकता कि उसके भीतर क्या चल रहा है। जो स्त्री पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध रखती है, वह अपने पति के साथ विश्वासघात का पाप करती है। ऐसी स्त्री से सदा बचना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न, स्त्री का वह अंग है, आंख की पुतली। रात में जब अंधेरा होता है, पुतली बड्ढी हो जाती है और दिन में प्रकाश में छोटी। माता सरस्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने मेरे प्रश्नों का समाधान कर दिया। इसके बाद वे फिर धरती लोक की यात्रा पर निकल गईं। मित्रों, यह थी एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सत्य और विश्वास ही जीवन का आधार है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? यदि हां, तो नीचे लिखें, सृष्टि के पालनहार भगवान शिव की जय हो, और इस कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।